जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। आज हम बात करेंगे वीकली हॉरोस्कोप 6 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर के बीच में क्या होने वाला है स्कॉर्पियो लग्न और मून साइन के लिए। अगर आपका लग्न वृश्चिक है, आपकी चंद्र राशि अगर वृश्चिक है, तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। जैसे कि आपने अपने थंबनेल पे देख लिया होगा, ये जर्नी है। क्या क्या बन रहा है, गुरु वक्री हो रहे हैं, शुक्र और बुध की युति होने वाली है। चंद्रमा जो स्टार्टिंग करेंगे वो करेंगे नीच राशि से, यानी कि स्कॉर्पियो साइन। आप क्योंकि स्कॉर्पियो आपका असेंडेंट है और उसमें फर्स्ट हाउस में स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के हो जाते हैं। आने वाले 4-5 दिन बाद क्या होने वाला है, नेक्स्ट वीक सूर्य नीच के हो जाएंगे। उससे 5 दिन बाद मंगल नीच के हो जाएंगे। उसके कुछ दिन बाद क्या नाम है चल ही रहा है, बुध का एक ट्रांजिट होना है और शनि पहले से ही वक्री होके बैठे हैं। तो इस अक्टूबर में क्या जर्नी रहेगी, और मैं चाहता हूँ ये जर्नी हमारी अब से लेके मार्च तक चले। मार्च तक क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आपको अभी आइडिया दे दिया है। और मार्च जब आएगी 30 मार्च को, जहाँ भी आपका पाइसेस साइन पड़ रहा है, पाइसेस साइन कहाँ पड़ रहा है, 5th हाउस में पड़ रहा है। 5th हाउस किस चीज़ का होता है, लव, रोमांस, क्रिएटिविटी, पुण्य, हमारे चिल्ड्रंस, किड्स, हमारे बहुत कुछ डिनोट करता है 5th हाउस। लाइफ के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को डिनोट करता है 5th हाउस। और आपके ट्राइन में पड़ रहा है, आपका ट्राइन में है 5th हाउस, पाइसेस साइन। तो आपके लिए तो इतनी इंपॉर्टेंट जर्नी है सर कि 30 मार्च को जब पाइसेस साइन में 9 ग्रहों में से 7 ग्रह आपके 5th हाउस में बैठे होंगे, तो आपकी लाइफ में कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है, कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, और क्या लाइफ में जाएगा, क्या लाइफ में रहेगा, क्या लाइफ में खो जाएगा। ये जर्नी आपको मेरे साथ अगर जीनी है तो आपको मेरे साथ चलना होगा, आपको मुझे सुनना होगा। आप मुझसे कंसल्टेशन ले ना लें, मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि जो मैं इनपुट दे रहा हूँ आपको, वो आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर दें। आपकी लाइफ में एक अच्छी ग्रोथ, एक अच्छी स्टेबिलिटी जरूर आएगी। और यही सार है वैदिक वन लाइफ जीपीएस का, कि आपके लाइफ में वो पॉजिटिविटी को कैसे मैक्सिमाइज करना है और नेगेटिविटी को कैसे मिनिमाइज करना है। हम इस वीक बात करेंगे 6 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर तक लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, स्टूडेंट, लक और रेमेडी के बारे में। वृश्चिक लग्न और मून साइन के लिए, दोनों के लिए देखना है। अगर आपके चंद्र राशि वृश्चिक है तो आपको साइकोलॉजिकल लेवल पे कैसा फील होगा, कैसी लाइफ में आप भाव हो गए आपके, वो आपको पता चलेगा। अगर आपका लग्न है तो आपके फिजिकल लेवल पे आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, तो आपको उसके देखने के लिए आपको लगन से देखना पड़ेगा। दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, दोनों तरह से देखनी चाहिए। आपके 12 साइन में से भी जोन सा लगन है, जो भी आपका चंद्र राशि है, आप उसको लुकआउट कर सकते हैं। और कोई ये पूछे कि भाई चंद्र, हम फिजिकल लेवल पे क्या, साइकोलॉजिकल लेवल पे क्या होता है। फिजिकल लेवल पे समझ में आता है सबको, क्योंकि वो दिखती है। साइकोलॉजिकल में चीज़ें नहीं दिखती। मेंटल प्रेशर दिखता नहीं है, स्ट्रेस, एंजाइटी दिखती नहीं है। मेंटल इलनेस, बीमारी, दिमागी तौर पर कोई बीमारी होती है, दिखती थोड़ी है। लेकिन एक एग्जाम्पल ले लीजिए, आपके पास फिजिकल लेवल में बहुत सारा पैसा है, लेकिन दिमागी तौर पर आप अच्छे नहीं हैं। आप 5 स्टार लग्जरी होटल में बैठे हैं, लेकिन आपको नींद नहीं आ रही है और आप एक कोना पकड़ के रो रहे हैं, तो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आप ये बोलोगे ना, लाइफ क्या चल रही है यार, क्या बेकार लाइफ चल रही है, और ऊपर से ढैया चल रही है, चंद्र राशि के ऊपर से ढैया चल रही है। तो आपको तो ये ढैया उतरने के समय, एक तो ढैया जब स्टार्ट होती है, जब कोई लाइफ में कुछ एकदम आता है ना, जब ढैया ने पकड़ा तो प्रॉब्लम आई है, और अब जब निकल रही है तो इमोशनल लेवल पे आपको ड्रेन करके जाएगी, और उससे कैसे बचना है, यही हमारी जर्नी है। देखिए, स्टार्ट कर लेते हैं इस वीक से, टॉपिक पे आ जाते हैं। 6 अक्टूबर से 13 अक्टूबर क्या होने वाला है। जुपिटर वक्री हो रहे हैं 9 अक्टूबर को, यानी 9 अक्टूबर को जब जुपिटर वक्री हो जाएंगे, तो आपके 7th हाउस में वक्री हो जाना। 7th हाउस इज ऑल अबाउट पार्टनरशिप, स्पाउस, रिलेशनशिप। वहाँ वक्री होना, आप रीअसेस करोगे अपनी पार्टनरशिप को, रीअसेस करोगे अपनी जर्नी को, रीअसेस करोगे अपनी एसोसिएशन को, रीअसेस करोगे अपनी पब्लिक इमेज को। तो ये आपको सपोर्ट करेगा, आपको हील करेगा, आपको एक पाथ दिखाएगा, एनलाइटमेंट दिखाएगा। तो आपका 7th हाउस में आपको अपनी पब्लिक इमेज को कैसे चलाना है, कैसे रखना है, क्या डिसीजन लेने हैं, ये आपका कंसर्न बनेगा। और आपको जितने भी आपने मार्च, अप्रैल, मई में, क्योंकि इस बार जो वक्री हो रहे हैं शुक्र के ही राशि में हो रहे हैं, जुपिटर वक्री आपके 7th हाउस में, तो इस बार राशि नहीं बदलेंगे। जुपिटर मृगशिरा नक्षत्र और रोहिणी नक्षत्र में ही ट्रांजिट करेंगे, वो शुक्र की ही राशि में आते हैं। तो इसका कोई प्रभाव क्या पड़ने वाला है, जो मार्च, अप्रैल, मई के आसपास आपने कोई पेंडिंग कर्मा रह गए थे, वो पूरा करने का समय आ गया है।
साथ में अभी जो आपका सफर चल रहा है बकरी होते होते, इसमें उस चीज को पूरा करके और आगे वाली जर्नी को जो मैं बोल रहा हूँ मार्च तक जो करनी है आपने पूरी, वो कैसे करनी है, इसी का सार आपको वैदिक वन लाइव जीपीएस में बताएंगे। आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं, किसी भी एस्ट्रोलॉजर की देख सकते हैं, सबको नमन है, सबको मेरा प्रणाम है। लेकिन ये कहना चाहूँगा, अच्छा सुनने से बेटर है रियलिटी सुनना, और रियलिटी सुन ली तो लाइफ में बहुत अच्छा चेंज आता है, और वही चेंज हमारी लाइफ को चेंज करके रख देता है, और वो चेंज होना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए रियलिटी चेक होना अति आवश्यक है, और वो भी मिलती है कृपा से। बात कर लेते हैं मरकरी लिब्रा साइन में जाएंगे। मरकरी बुध राशि, बुध का जो कारक है आपके 11th हाउस यानी गेन्स का जो कारक है, गेन्स का, नेटवर्क सर्कल का, नेटवर्क सपोर्ट का, आपके डिजायर्स का, बड़े भाई बहनों का, उसका जो स्वामी है वो 12th हाउस में चले जाएगा बुध। 12th हाउस में बुध नीच के हो जाते हैं। अब वो भी हमारे लिए कंसर्न रहेगा कि बुध नीच के हो जाएंगे, 11th और 12th में चला गया, आमदनी, अठन्नी, खर्चा, रुपया ये शुरू हो जाएगा। तो इसको समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे, जर्नी में बने रहिए। मैं वीकली आपके लिए मेहनत करके लेके आता हूँ, मेहनत करता हूँ, आपसे कंसल्टेशन भी होती है, आप मुझसे कुछ पर्सनल चीज़ें भी पूछते हो, रीडिंग्स लेते हो, उसके भी मैं आपको 100% देने की कोशिश करता हूँ, और यहाँ भी 100%। बस आपका क्या चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, सपोर्ट चाहिए, और ये जर्नी पे हम साथ चलेंगे, लड़ेंगे साथ में, जीतेंगे साथ में। आइए बात कर लेते हैं, शुरुआत कर लेते हैं। और एक चीज़ और बता देता हूँ, आपका इस लास्ट वीक क्या हुआ है, ग्रहण लगा था आपके, क्या नाम है, ग्रहण लगा था आपके 11th हाउस में, और अभी 3 अक्टूबर को शनि राहु के नक्षत्र में, राहु शनि के नक्षत्र में, शनि चले गए हैं अब शतभिषा नक्षत्र यानी राहु का नक्षत्र। और शतभिषा नक्षत्र को अगर मैं एक वर्ड में बोलूँ तो 100 हीलर्स एक साथ आपको अनकन्वेंशनल तरीके से सपोर्ट करने के लिए, आपके इमोशनली जो भी इनस्टेबल हो रखे हो आप, उसको हील करने के लिए आ गए हैं। 5th हाउस में आपके लव रोमांस में वैसे भी राहु बैठे हैं, तो आइए उसी के बारे में बात कर लेते हैं। लव लाइफ के बारे में बात करते हैं। लव लाइफ देखते हैं हम 5th हाउस से। 5th हाउस में बैठे राहु, राहु का जो डिस्पोजिटर है वो जुपिटर बैठ गए 7th हाउस में। तो लव, कोई लव अफेक्शन अगर ब्रेकअप नहीं हुआ है लास्ट 1 ईयर में और अभी भी चल रहा है, तो आप उसके लिए सोचोगे मैं शादी कर लूँ, सोल लेवल पे आप जाने की कोशिश करोगे, और सोल कनेक्शन आप फील भी करते हो, आप कहीं ना कहीं फील करते हो, वो कनेक्शन फील करते हो, आपको लगता है कि ये मेरा अपना है, ये मेरे को कंप्लीट करता है। अगर ऐसा है तो जुपिटर रेट्रोग्रेड फिर आपको एक मौका देंगे कि दोबारा रीअसेस करो, दोबारा से रिलीव करो, रीडू, रीलर्न वाली। वक्री का मतलब है पीछे जाना, पीछे जाना मतलब अपने जिस भी कांस्टेंट आप जिस स्पीड से बढ़ रहे थे उस स्पीड में थोड़ा सा ठहराव, और आपको पीछे देखने का मौका मिलता है 4 महीने जो रहेगा 4th ऑफ फेब तक। ये आपको बताएगा कि कैसे लव रोमांस में चेकआउट करनी है चीज़ें, जिसको जितनी वैल्यू दे रहे हैं क्या वो डिजर्व करता है, क्या आपके बीच में, दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी अच्छी है, ये दोनों का सिर्फ अट्रैक्शन है, फ्लूक है। राहु बैठे हैं 5th हाउस में, तो राहु क्या करते हैं, इल्यूजन, डिल्यूजन, कंफ्यूजन देते हैं। और इसका डिस्पोजिटर जो बैठ गया 7th हाउस में बैठ गया, जिसका घर है उसका घर का मालिक 7th हाउस में बैठ गया है, और वो लव रिलेशनशिप को दिखाता है। लव रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हैं तो वो क्या दे रहा है, कंफ्यूजन दे रहा है, इल्यूजन दे रहा है, भगवान बना के रख दिया है किसी को। भगवान नहीं बनाना है, लाइफ में रियलिटी चेक लेके चलना है। आपको ये मौका मिलेगा, कोई ना कोई आपकी लाइफ में जुपिटर काइंड ऑफ पीपल है, कोई भी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, जैसे आप किसी लव रिलेशनशिप को डिस्कशन कर सकते हैं, हीलर के पास जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर के पास जा सकते हैं, तो आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। 8th हाउस भी आपका एक्टिव है, लगन का मालिक 8th हाउस में चला गया, यानी एस्ट्रोलॉजर के पास जाना आपको इस टाइम ब्लेसिंग्स का काम करेगा आपके लिए। एस्ट्रोलॉजी से कंसल्ट लेना, मिस्टिसिज्म, एस्ट्रोलॉजी, डीप डेप्थ में जाना, रिसर्च करना, अपने आप को आप कितने ही समझदार हैं आपको रीअसेस करना चाहिए। डॉक्टर को भी डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है, आपको समझना चाहिए कि मेरे लिए क्या सही है। लव रिलेशनशिप में का मामले में जाइए, कंपैटिबिलिटी चेक कराइए, दोबारा से रियलिटी चेक करिए, रीअसेस करिए। रीअसेस करने से क्या होगा, पता चलेगा कि कहाँ पे और ज़्यादा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है, क्या स्टेप होना चाहिए। बाकी आप खुद समझदार हैं। आपको आगे बढ़ते हैं, मैरिज के बारे में बात बता देते हैं। और सुनिए, लव के बारे में एक बार बात कर लेते हैं, क्योंकि जब चंद्रमा स्टार्ट करेगा फर्स्ट वीक में, स्टार्टिंग फर्स्ट वीक में, जब ये 6th 7th को चंद्रमा जब आएगा तो अच्छी पोजीशन में नहीं होगा, नीच राशि में होगा, लेकिन जुपिटर देख रहे होंगे, तो चीज़ें तो निकलेंगी, लेकिन बहुत मेंटल प्रेशर, हैक्टिक होना, बहुत ज़्यादा प्रेशर फील करना, सर दर्द होने वाली सिचुएशन बन सकती है, क्योंकि आपका असेंडेंट में फर्स्ट हाउस में यानी आपका ब्रेन में चंद्रमा का नीचे का राशि होना, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, स्ट्रेस होना, ऊपर से आमदनी, अठन्नी, खर्चे, रुपये की तरफ आप बढ़ रहे हो, तो आप एसेस करोगे कि मेरा खर्चा इतना है और मेरी जेब में इतने हैं, खर्चा इतना, जेब में इतने, और आपको जाना है डेट पे।
आपको करनी है कुछ चीज़ें, कमिटमेंट पूरी, आपने बोल दिया कि यार ये ले दिला दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ऐसा करूंगा ऐसा, तो वो सपने की चीज़ों को रियलिटी चेक में आने के लिए आपके पास ये 2-3 दिन लगेंगे और आपको प्रॉब्लम होगी। उसके बाद आपको फैमिली का कोई बात होगी, फैमिली से सपोर्ट मिलेगा, जब जाके आपको ट्रैवल या ट्रैवल रिलेटेड कोई चीज़ आपकी इन द एंड ऑफ द वीक कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ट्रिगर होंगी कि आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है इन द एंड ऑफ द वीक। तो थर्ड हाउस ट्रैवल को दिखाता है, कम्युनिकेशन को दिखाता है, मास मीडिया दिखाता है, ठीक है। तो आप शायद ट्रैवल करें अपने दोस्तों के साथ, अपने पार्टनर के साथ, अपने किसी रिलेशनशिप के साथ, या पार्टनर के पास जाने की आपको ट्रैवलिंग करें, ऐसा पॉसिबल दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो बस कंसर्न यही है मेरे लिए कि अपनी पॉकेट का ध्यान रखें, अपने मेंटल स्ट्रेस का ध्यान रखें और कंपैटिबिलिटी चेक कराएं, ऑब्सेशन नहीं होना चाहिए। बात कर लेते हैं मैरिज के बारे में। मैरिज क्या बता रहा है, देखिए आपका लगन का लॉर्ड 8th में चला गया है और आपका जो क्या नाम है शुक्र है 7th लॉर्ड है, वो चले गए 12th हाउस में। 7th लॉर्ड का 12th में चले जाना बहुत क्लियर है, पिछले कुछ समय से आप अपना दिमाग अपनी मैरिज में नहीं, अपने इमोशंस अपनी मैरिज में नहीं, अपना रोमांस अपनी मैरिज में नहीं, कहीं और सीख कर रहे हैं, वो डिस्टर्बेंस का कारण बना हुआ है। तो मैरिज में प्रॉब्लम दिखा रहा है और रेट्रोगेट हो जाना, उस घर में आके जुपिटर गुरु बैठे थे और रेट्रोगेट हो गए। ज्ञान अपने पति को दे रहे हो या पत्नी को दे रहे हो, रोमांस आप बाहर कर रहे हो, इनएप्रोप्रिएट, जुपिटर खराब हो रहा है, ठीक है। जो जिसका हक है, जो जिसका धर्म है, वो आप नहीं दे रहे हो, ऊपर से जुपिटर रेट्रोगेट हो गए हैं। रेट्रोगेट होना मतलब वो आपको ज्ञान दिखाएगा, वो प्रकाश लेके जाएगा। पीछे मुड़ के देखो तो सही, चल क्या रहा है लाइफ में, कर क्या रहे हो आप। अगर आपने ये चीज़ समझ ली बॉस, तो बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकलिटी के साथ साथ, जैसे मैंने बताया, जर्नी हमें स्टार्ट करनी है, मार्च तक बहुत सारी चीज़ें हील कर सकते हो। एंड आई जस्ट वॉन्ट टू फोकस ऑन द हीलिंग ऑफ द पर्सनैलिटी, जो आपकी पर्सनैलिटी उसे हील कैसे करना है, आपके हर एस्पेक्ट को, लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, फ्रेंड, लक, रेमेडी के साथ साथ हम पूरा सपोर्ट करेंगे। आपको बस जुड़े रहना है, बने रहना है और अपनी लाइफ में वो इम्प्लीमेंट करना है। किसी और लव रिलेशनशिप, किसी और के स्पाउस, अपोजिट जेंडर रिलेशनशिप में दिमाग मारना, नज़र मारना, टांग अड़ाना, हर एक के साथ अच्छा फील करने की कोशिश करना, एकदम प्लेजर सीख करना, ये आपका नेचर बन गया है। और क्या होता है, वो प्लेजर भी सोल लेवल का फील होता है, आहा, मतलब कि ये मेरे लिए ही बना है ये बंदा, मुझे ऐसा फील होता है इसकी बात करके, हमें लगा ही नहीं कि हमने पहली बार बात की है, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं और वो हो जाता है ब्लंडर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आपका 7th लॉर्ड मारक का मालिक, मारक स्थान है, मारक का मालिक आपके 12th हाउस में चला गया है, आपको लॉस कराएगा और मैं नहीं चाहता आपकी मैरिज का लॉस हो। अगर ऐसा चल रहा है तो प्लीज़ कंसल्ट कीजिए एस्ट्रोलॉजर से, किसी से बात कीजिए। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर है, आप बात कर सकते हैं। देखिए, अब बात कर लेते हैं अब जॉब के बारे में। जॉब क्या बताएगा, और मैरिज के बारे में साफ साफ बता रहा हूँ, स्टार्टिंग ऑफ द वीक तो वैसे भी बहुत ही हेक्टिक रहने वाला है, बहुत प्रॉब्लमेटिक होने वाला है। आपका भाग्य का मालिक जो है नीच का हो जाए तो भाग्य आपका सपोर्ट नहीं करेगा इन दी स्टार्टिंग ऑफ द वीक। मिड वीक में आपको जाके थोड़ा सा स्ट्रेस कम होगा, क्योंकि लगन का जो मालिक है, लगन अपने घर को खराब नहीं होने देगा, तो वो कहीं ना कहीं मिड ऑफ द वीक में जाके आपको थोड़ा सा पीस देगा, थोड़ा सा, और फिर जाके भाग्य का मालिक भाग्य के अपोजिट जाके बैठ जाएगा और अपने भाग्य को देखेगा। तो कहीं ना कहीं ट्रैवल से रिलेटेड कोई चीज़, अपने आपस साथ में स्पाउस के साथ कहीं घूमने जाना, या स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कोई सामान लेके आना, क्योंकि जुपिटर देख रहे हैं, साथ में कोई टिक्की पकौड़ी खा के आना, कोई डेट करके आना, चाट खा के आना, कोई मतलब ऐसा कोई फूडिंग वाली चीज़ें देख रहा हूँ मैं। 2nd हाउस और 3rd हाउस अब एक्टिव हो रहा है, तो कुछ खाने का, डेट पे जाने का मन करेगा, और डेट पे जाओगे साथ साथ कुछ काम भी करके आओगे। ये चीज़ें बहुत प्रोमिनेंट दिख रही हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं जॉब के बारे में। फाइनली 6th लॉर्ड 8th में बैठ गया, लगन का मालिक, लगन में क्या, लगन का मालिक और 6th हाउस का जॉब का मालिक, वो बैठ गया 8th हाउस में। सडन ट्रांसफॉर्मेशन, सडन चीज़ें होना, जॉब छोड़ने का मन करना, जॉब में डिस्प्यूट होना, जॉब में कुछ चीज़ें एकदम से बदल जाना, ये चीज़ें कहीं ना कहीं दिख रही हैं। विपरीत राजयोग बना हुआ है, 20 तारीख के बाद ये मंगल नीच के हो जाएंगे, तो 20 तारीख से पहले जो चीज़ें निपटाना करनी है कर लो। लेकिन मैं भी ये भी बोल रहा हूँ, फिर भी हो सके तो अब 9 तारीख आ गई है पास में, अब तो बस आप पेशेंस के साथ मार्च तक चीज़ों को चलाओ। मैं आपको यही बोलूँगा, कोई हेडलेस डिसीजन नहीं लेना है। अगर लेना था तो पहले ले लेते, नहीं लिया है तो अच्छी बात है, नहीं लेना था। मैं तो बोल रहा हूँ केतु सन मरकर एक साथ और हस्ता नक्षत्र में चंद्रमा के साथ बैठ के ग्रहण लगाया था 2 तारीख को, बहुत तकलीफ आई होगी, मैं समझ सकता हूँ। 18 सितंबर के आसपास, फिर 2 अक्टूबर के आसपास बहुत प्रॉब्लम हुई होगी, और ये फेज चल गया होगा मिड अगस्त से।
मतलब वो थीम चलती आ रही है। मैं थीम की बात जो कर रहा हूँ ना, ऐसी अक्टूबर से स्टार्ट होगी और मार्च तक चलेगी। ये थीम बेस्ड चीज़ें होती हैं। कुछ इवेंट होने से पहले वो उसका प्लेटफॉर्म रेडी हो जाता है। तो प्लेटफॉर्म पे कैसे चलना है आपने ध्यान रखना है। विपरीत राजयोग बना रखा है, तो विपरीत राजयोग का मतलब हो गया कि पहले विपरीत स्थितियों से लड़ना पड़ेगा। अगर महाभारत जीतनी है तो पहले नुकसान भी होगा, दर्द भी होगा, पेन भी होगा, फ्रस्ट्रेशन भी आएगी, इश्यूज भी आएंगे। बॉसेस के साथ ना बनना, केतु के साथ सूर्य का बैठना साफ साफ दिखाता है नहीं बनेगी आपकी। और फिर नीच के होके 12th हाउस में चले जाएंगे। जॉब छोड़ने की नौबत आ सकती है, लेकिन मैं बोलूँगा 15 अक्टूबर तक नहीं करना है, 15 नवंबर तक नहीं करनी है कोई चीज़ें, हेडलेस चीज़ें नहीं करनी है। और इस वीक की बात करूँ सर्टेन, तो इस वीक में क्या करना है, इस वीक के स्टार्टिंग ऑफ द वीक में कोई पंगा नहीं करना है। दिमाग में ओवर स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग जैसी कुछ आप हाइपोथेटिकली सिचुएशन बनाओगे कि भाई ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो लग रहा है शायद बॉस मुझसे दूर भाग रहे हैं, या बॉस मुझसे बात नहीं करना चाहते, या बॉस मेरे खिलाफ है, या टीम मेरे खिलाफ है, या मेरा यूज़ हो रहा है। बेटा ऐसा कुछ मत सोचो। जॉब का काम है जॉब करना, जी हजूरी चलेगी, जी हजूरी करनी पड़ेगी। ज्ञान देने का काम नहीं, ज्ञान लेने का काम है जॉब में, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपने क्या करनी है, बहुत तरीके से अपना काम करो, 100% दो, और ज़्यादा से ज़्यादा शाम को अपने घर आ जाओ। ये आपने करना है पूरे कम से कम 1.5-2 महीने। और अगर मेरे साथ जुड़ते हो तो कम से कम मार्च तक मैं आपको बोलूँगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे चीज़ें लाइफ में रेस करेंगी। तो राइज करने के लिए पहले सेट होना पड़ता है, सनसेट होता है तब जाके राइज की वैल्यू पता चलती है। तो पहले अपने आप को एकदम डाउन टू अर्थ लेके चलेंगे, फिर जाके बढ़ेंगे। स्टार्टिंग ऑफ द वीक आपके लिए स्ट्रेस बड़ा हो सकता है। उसके बाद मंगल देखेंगे, मंगल आपको वो प्रोटेक्शन देंगे, वो केयर देंगे, वो एनर्जी देंगे कि कैसे कॉन्फ्लिक्ट से लड़ना है, कैसे अपनी अथॉरिटी को, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाना है। और उसके बाद आपको कहीं ना कहीं ट्रैवल करना पड़ेगा जॉब के चक्कर में, ये पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिख रही हैं। ठीक है, साथ में आपको सूर्य मरकरी आपका और केतु साथ में बैठे हैं। डिज़ायर्स पूरी करने के लिए एफर्ट मारना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट मारना पड़ेगा। ठीक है, डिज़ायर्स का तो सोचिए मत फिलहाल एज ऑफ नाउ। अपनी पॉकेट मनी का ध्यान रखें, कितना पैसा आपके पास है और फेस्टिव सीजन आ रहा है कितना लगाना है। तो डेली शेड्यूल का भी दिखाता है 6th हाउस। तो जॉब में जितना पैसा मिल रहा है उसको पहले से ही काउंटर कर ले कि हाँ भाई मुझे इतने इतने पैसे, कहाँ कहाँ बजट बना ले अपना। क्योंकि जैसे ही मिड वीक में आएंगे आपके ऊपर कंसर्न आएगा कि मुझे पैसा कितना खर्च करना है, कितना पैसा मेरी पॉकेट में है, कितना मुझे खर्च करना है। तो ये आपको बहुत सर्टेन चीज़ें हो जाएंगी आपके लिए लाइफ में टेक केयर करने के लिए इस मंथ स्पेशली। 15 नवंबर तक जब तक सूर्य नीच करेंगे, और सूर्य कारक किसके हैं, आपके कर्म के। तो काम ना करना, काम से भागना, काम में फ्रस्ट्रेशन होना, ये भी बहुत सारी चीज़ें दिखाई देंगी 15 अक्टूबर के बाद। तो आपने जॉब को लेके, काम को लेके जो मुझे थीम दिखाई दे रही है, सर्किट बन रहा है, वो यही बन रहा है, शांति से काम करो और अपना 100% देते चले जाओ। अगर 100 नहीं दे पा रहे 80 तो दोगे ना, बस देते चले जाओ। अपनी जो गुडविल को उसको मेंटेन करके रखो। बॉसेस के साथ कोई चिंगम की तरह चीज़ों को खींचना नहीं है, राइट। बिजनेस के बारे में बात कर लेते हैं। बिजनेस क्या बता रहा है, देखिए आपका जो 10th का मालिक है 11th हाउस में चला गया, लेकिन केतु के साथ बैठ गया, लेकिन मरकरी के साथ बैठ गया। बिजनेस करते हैं तो कहीं ना कहीं निकल रहा है, रास्ते निकल रहे हैं, सफलता मिल रही है, पता चल रहा है कि कैसे करना है। लेकिन आने वाला समय स्ट्रेस बढ़ता रहा है, और ये स्ट्रेस का फीलिंग आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीक में आ जाएगी। क्योंकि आमदनी कम हो रही है, खर्चा ज़्यादा हो रहा है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट का रिटर्न नहीं आ रहा है, इनपुट जितना डाल रहे हो उसका आउटपुट नहीं निकल के आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं ये सिनेरियो बना रहा है आपको। केतु मरकरी सूर्य प्रॉब्लम दे रहे हैं कहीं ना कहीं। सूर्य ही उसका मालिक है, और चंद्रमा जो आपके भाग्य का मालिक है वो आपका 1st हाउस में जाके नीच के हो गए हैं। फिर लगन के, जब लगन अधिपति उसको देखेंगे तो जब जाके थोड़ा सा रिलीफ आएगा लाइफ में, क्लैरिटी मिलेगी, जब जाके हिम्मत आएगी कि हाँ ठीक है जो कर रहा हूँ लीडर बन के दिखाना है, अपने ऊपर प्रेशर लेना है, अपने काम में अपने आप को निपुण करके फिर आगे बढ़ना है। कोई इन्वेस्टमेंट आना, अगर आप कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करते हैं, आउट ऑफ द कंट्री करते हैं और फॉरेन रिलेटेड कोई काम करते हैं, तो वीनस यहाँ बैठ गया 12th और 12th में, तो ये आपको सपोर्ट करेगा कहीं ना कहीं। पैसा आना, उनसे कोई डीलिंग होना, ये होना अच्छी चीज़ है। जुपिटर रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। अगर आपकी कोई ऑलरेडी पार्टनरशिप चल रही है तो उसको रीअसेस करोगे, आपकी पार्टनरशिप कितनी अच्छी है कितनी नहीं है। अगर वो फीमेल है तो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट मिलेगा। और उससे देखिए रिलेशनशिप कैसी होनी चाहिए, बिजनेस प्रोफेशनल, उसमें अगर आप प्रोफेशनल पर्सनल चीज़ों का तड़का डाल दोगे ना तो समझ लो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। और डिप्रेशन, स्ट्रेस, फैमिली में इश्यूज़ 2nd हाउस में जब ट्रांजिट करेंगे मिड वीक में, फिर भागना पड़ेगा इधर उधर कि इसे भी बचा लूँ और उसे भी बचा लूँ, चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। प्लीज़ राधे राधे, नमस्ते करते हैं हम इस चीज़ों को। ऐसे मत करो, जुपिटर को ख़राब मत करो। जुपिटर आपके प्रोडक्शन बहुत दे रहे हैं, जुपिटर को चैलेंज मत करो। ये मत सोचो कि मेरी
दिमाग से मैं अपनी चीज़ों को खेल रहा हूँ। ये तो जुपिटर देख रहे हैं आपको पिछले मई से, ये 6 महीने से, तो आप कहीं ना कहीं बचे हुए हो। और मई के बाद आपकी चीज़ें बननी शुरू हुई है, नई पार्टनरशिप आना, नया शेड्यूल बनना, नई लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आना। लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को कितना कैच करना है उसके लिए समय आ गया है 9 अक्टूबर के बाद। बात कर लेते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट लाइफ के बारे में, राहु बैठ गया है लव रिलेशनशिप में पढ़ना, और राहु क्या कर रहे हैं, 11th हाउस को देख रहे हैं। सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे हो, सोशल मीडिया पे ज़्यादा फ्रेंडशिप कर रहे हो, ठीक है। सोशल मीडिया पे अपने आप को फ्लॉन्ट कर रहे हो, पढ़ाई में कोई दिमाग नहीं लग रहा है, दिमाग सारा सोशल मीडिया, सोशल सर्कल को इम्प्रेस करने में लग रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है 7 में प्लस, पढ़ाई में ज़्यादा दिमाग नहीं है, लव रिलेशनशिप, ब्यूटी, फैशन से रिलेटेड कोई चीज़ें, बेड ब्लेजर, सेक्स, ठीक है, रोमांस, इस चीज़ में ज़्यादा आप प्लीजिंग फील कर रहे हो, आपको टाइम निकल रहा है, बस टाइम निकल रहा है, और सीमन का आपका नुकसान हो रहा है, कहीं ना कहीं इमेज का ख़राब होना, कहीं ना कहीं आपके जो एटीट्यूड के तरीका है आपका, आपकी मार्केट में जो आपको फील नहीं हो रहा है अभी तक, क्योंकि आप तक बात पहुंच नहीं रही है, तो इसलिए आपको एहसास नहीं है। चीज़ों को टेक केयर करें, चीज़ों को बिल्ड करें, और अपनी इमेज का कैसे टेक केयर करना है 9 अक्टूबर के बाद आपको पता चलने लगेगा। तो 9 अक्टूबर के बाद एकदम से ढक्कन खुलेगा और आपको आइडिया होगा कि मुझे चलना कैसे है। इसका स्ट्रेस स्टार्टिंग ऑफ द वीक में हो सकता है, ठीक है, कैसे मुझे अपने स्टूडेंट लाइफ को टेक केयर करनी है, पढ़ाई पे ध्यान लगाओ बच्चों, अपनी चीज़ों का ध्यान रखो, अपनी इमेज का ध्यान रखो। भगवान की कृपा से अगर आपके पुण्य अच्छे हैं, आपका कर्म अच्छे हैं और नियत अच्छी है, तो जुपिटर आपका सपोर्ट करेंगे, मंगल आपका लगन लौट खराब नहीं होने देगा, आपको इस बात की टेंशन ना लें। लेकिन प्रोटेक्शन तो आपको, आप जलने ही जाओगे तो कोई नहीं बचा पाएगा, गड्ढे में गिरोगे तो फिर तो गिरने चाहोगे तो गिर ही जाओगे। और फिर जाके आपका इन द एंड ऑफ द वीक सिबलिंग्स के साथ कोई अच्छा जैलअप होना है, उनके साथ कोई मिलना, उनके साथ कहीं मार्केट जाना, ट्रैवल करना है, ये सब चीज़ें दिखाई दे रहा है, या उनके साथ कोई लाइव इंस्टाग्राम पे लाइव आना, ऐसा पॉसिबल दिखाई दे रहा है, ठीक है। या फिर ये ट्राइन बन रहा है, मैं जो देख रहा हूँ 7th और 7 से 8, 9, 10, 11, उसके सोशल मीडिया पे आपका कोई लाइव कॉन्ट्रैक्ट होना, कोई बात होना, कोई कम्युनिकेशन होना, हंसी मजाक होना, क्योंकि स्ट्रेस बहुत चल रहा है, तो किसी ना किसी तरह अपने आप को डाइवर्ट करने की कोशिश करोगे। फाइनली बात कर लेते हैं लक के बारे में। लक कैसा बता रहा है, 4th लॉर्ड स्टार्टिंग ऑफ द वीक, थोड़ा भाग्य को थोड़ा सा सपोर्ट नहीं मिलेगा, फिर भाग्य को सपोर्ट मिलेगा, बच्चे आएगा, सब ऐसा बहुत हानि नहीं होगी, लेकिन सपोर्ट नहीं बोलेगा स्टार्टिंग ऑफ द वीक। जुपिटर देख रहे हैं रेट्रोग्रेड हो गए, तो कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन तो दे रहे हैं, लेकिन वो ऑरे को उतना क्लींस नहीं कर पाएंगे। पावर बहुत है, ऊपर से बकरी हो गई, लेकिन स्टार्टिंग ऑफ द वीक में हो रहा है ना, ये रेट्रोग्रेड तो बाद में होंगे, जब तक मून की पोजीशन यहाँ आ जाएगी तो मंगल आप प्रोटेक्ट करेंगे आपको। फ्रियोशस प्लैनेट है, बहुत एनर्जेटिक प्लैनेट है, लड़ाई करना जानते हैं, तो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करोगे, बदलाव आएगा सोच में, वो बदलाव आएगा तो कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी और कहीं ना कहीं फैमिली की तरफ से भी सपोर्ट मिलना, ये आना, ये राइज होना होगा, ठीक है। लक आपको सपोर्ट 40-60 करेगा, 60 अच्छे में करेगा, 40 स्टार्टिंग ऑफ द वीक में थोड़ा सा वीक रहेगा। रेमेडी की बारे में बात करते हैं। रेमेडी क्या बता रहा है, देखिए रेमेडी, सबसे बेस्ट रेमेडी आपके लिए, शुक्र 12th हाउस में कहीं ना कहीं एक्सॉल्टेशन को दिखाता है, तो देवी माँ का समय भी चल रहा है, तो देवी श्री सूक्तम का पाठ पढ़ना, अगर फाइनेंशियली कोई ना रिलेटेड कोई इशू चल रहा है, मैरिज रिलेटेड कोई इशू चल रहा है, तो भी श्री सूक्तम का पाठ करना, लक्ष्मी जी को सेवा करना, उनको मनाना। बुद्धि कहीं ना कहीं खराब हो रखी है दोनों की, तो माँ सरस्वती या फिर ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते, ये आप पाठ रेगुलर करते हैं, ये रेमेडी, ये मंत्र आप रेगुलर चैंट करते हैं। देवी माँ के 9 नामों का भी पढ़ सकते हैं। पहली मूर्ति का नाम शिलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुसमांडा, 5वीं स्कंद माता देवी के छठे रूप कात्यायनी, 7वां काल रात्रि, 8वां महागौरी तथा 9वीं को सिद्धिदात्री कहते हैं। पूरे 9 नाम भाव से श्रद्धा के साथ शरणागत हो जाइए। 8th साइन बहुत ही डीप होता है, अकल्ट होता है, रिसर्च का होता है, डेप्थ में जाने वाला होता है। अगर आपने दिल से हृदय से देवी माँ को समझ लिया, देवी माँ की कृपा को समझ लिया, पूत का पूत हो जाता है, माता को माता नहीं होती। अगर आपने अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांग ली, तो कहीं ना कहीं आपको कहाँ से कृपा मिलनी है, दैवीय कृपा कहाँ से मिलनी है, आप खुद नहीं एहसास कर पाओगे। और इस जर्नी को इससे स्टार्ट करते रहेंगे। आपको मैंने रेमेडीज़ बता दी हैं, आप अपने अंदर की जो नेगेटिविटी है उसको ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। बाकी आपको सपोर्ट करने के लिए वैदिक वन, मैं और आप, हम सब तैयार हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे।